ओके, सो सेकेंड चैप्टर में हम लोग यूएमएल यूज केस देखा और उसके नोटेशंस भी देखे लास्ट लेक्चर में. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम और प्रेशियस टाइम, लेट्स बैक टू द कॉन्सेप्ट वेयर वी लेफ्ट एट द लास्ट लेक्चर. सो द एग्जाम्पल ऑफ यूज केस डायग्राम. ठीक है, हम लोग ने नोटेशंस के बारे में पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जाम्पल्स, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ यूज केस डायग्राम. ओके, सो सी हियर. Okay, so this is the some searching website use case diagram. Okay, so there is one site user. Okay, there are two actors in this entire scenario. The first actor is site user, and site user, whenever the site user search on individual content, particular content on the web, the webmaster will provide those content. Okay, या फिर the webmaster is the person who is responsible to track those activities. So site user is able to do this 1 2 3 4 total पाँच छः. ओके, 6 activities and that will be denoted by using use cases. ठीक है, actor और use cases complete हो रहा है and the link between actor and association, sorry, actor and use cases is nothing about our association. ठीक है, so वो क्या कर सकता है, search docs, full text, browse docs कर सकता है, view events कर सकता है, login कर सकता है या फिर upload कर सकता है docs. ठीक है, एक कौन सा भी एक वेबसाइट लो, एप्लीकेशन लो, वो ये सारी चीजें कर सकता है. ओके, टू डिनोट दैट, मतलब एक हमारे पास सिस्टम है, टू रिप्रेजेंट दैट सिस्टम वी यूज दिस यूज केस डायग्राम. इतना तो आपको अभी तक पता चल गया होगा. ठीक है, सो सर्च डॉक्स में क्या हम लोग कर सकते हैं, सो सर्च डॉक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, सो वी कैन डाउनलोड द डॉक्स. ओके, सो डाउनलोड द डॉक्स मीन्स वी इंक्लूड दैट प्रोसीजर, द रिलेशनशिप बिटवीन द यूज केसेस एंड द, इसे हम लोग बोलेंगे कोलैबोरेशन. ठीक है, सो द रिलेशनशिप बिटवीन यूज केसेस एंड कोलैबोरेशन, या फिर थर्ड पार्टी यूज केसेस ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग. सो वो हम लोग इंक्लूड करने वाले. ठीक है, या फिर जो डाउनलोड किया है वही डाउनलोड हम लोग प्रीव्यू कर सकते हैं. जैसे कि एक मैंने इमेज सर्च किया, आई कैन डाउनलोड दैट इमेज एंड आई कैन प्रीव्यू दैट इमेज. जैसे कि यहाँ पे आता है ना, ब्राउजर पे डाउनलोड किया तो यहाँ पे आता है प्रीव्यू करने के लिए, ओपन व्हेन डन करके भी रहता है सब्जेक्ट ऑप्शन. ओके, सो दोज टू एक्टिविटीज वी कैन इंक्लूड by using this search docs use case. Okay, and preview doc से क्या, browse doc. अभी browse मतलब क्या, उसे देखना, browse करना मतलब क्या, हम लोग सर्फ कर रहे हैं. so preview doc is indirectly include the browse doc scenario. मतलब हम लोग प्रीव्यू कर रहे हैं, मतलब उसे ब्राउज ही कर रहे हैं एट अ टाइम, दूसरा काम नहीं करने गया. और and after some time I can visit the same page and see that individual image, so I can browse that individual document indirectly. ठीक है, या फिर दूसरा वे कौन सा, यूजर कैन डायरेक्टली ब्राउज द एनी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट एट द वेब. जैसे कि डायरेक्टली सर्च किया और डायरेक्टली वहां पे मैं ब्राउज कर रहा हूँ. आई कैन नॉट डाउनलोड, मीन्स आई कैन नॉट सर्च द डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, देन प्रीव्यू एंड देन ब्राउज. आई कैन डायरेक्टली ब्राउज एनी डॉक्यूमेंट इफ आई वांट. ठीक है, उसके बाद व्यू इवेंट, लॉगिन, ये सारे तो आपको पता ही है. उसके बाद the user is able to upload his doc. Suppose for example Facebook, Instagram है, so he can upload his profile picture, he can upload his own story, he can upload his own post. Okay, similarly the webmaster is the person who is also responsible to do the same kind of stuff like uploading things. Okay, so uploading things मतलब manage folder, मतलब जो उसने अपलोड किया है, the user uploaded, the user changed his profile photo. Okay, and अभी उसने लॉग आउट कर दिया और वो सो गया. हाँ, on the next day whenever he logs in on his individual account, so he or she can able to see his profile photo again. Means it doesn't work like that कि आप लोग ने लॉग आउट कर दिया, so all your information is vanished and now you can then now you are able to, या फिर now you should upload your new profile picture. ऐसे नहीं रहता है. ठीक है, so the actor, site user and webmaster are the person who is going to upload the documents. फिर वो पोस्ट रह सकते हैं, स्टोरी रह सकती है, या फिर उसके प्रोफाइल फोटो रह सकती है, वॉट एवर इट इज. एंड दैट अपलोड इज एक्सटेंड, मतलब क्या, अभी मैं कुछ तो मैनेज कर, मतलब ये दूसरे एंड पे हो रहा है, मतलब क्या मैनेज मुझे करना है. दोज अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स आर stored in some manner, are monitoring them and managing them. Okay, so ये सब मुझे यहाँ पे करना है. so यहाँ पे हम लोग extend भी कर रहे हैं. Similarly the webmaster is able to post new event to home page. जैसे कि अभी
ऑफर चल रही है अमेजोन का हम लोग बात करेंगे. ओके सो एज पर द फेस्टिवल्स दे पोस्टेड दे दे लॉन्च देयर न्यू एक्टिविटीज, दे लॉन्च देयर न्यू सेल्स. ठीक है, न्यू ईयर का सेल है, होली का सेल है, दशहरा का सेल है, ऑल काइंड ऑफ सेल्स. सो द वेब मास्टर, अभी वो कौन पोस्ट कर रहा है? अमेजोन का वेब मास्टर. ही इज एबल टू पोस्ट द न्यू इवेंट ऑन देयर होम पेज. ठीक है. uh, and also the webmaster is able to use the add user, means he or she can add the user in on, on its this website portal. ठीक है, so ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर एडिंग द न्यू यूजर्स और एड कंपनी, मतलब हम लोग एक्सटेंड करके ऐड कंपनी भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे देखो पब्लिश स्टोरी का एक बुक पब्लिशिंग का यूज केस है. सो राइटर ने क्या किया, ड्राफ्ट की स्टोरी को, ड्राफ्ट मतलब सिर्फ लिख के रख दिया उसके लोकल स्टोरेज पे, देन और वो रिवाइज कर सकता है, एक तो ड्राफ्ट कर सकता है और वो रिवाइज कर सकता है. ठीक है. उसके बाद एडिटर वही ड्राफ्ट किए हुए स्टोरी को रिव्यू देने वाला है, कुछ चेंजेस है तो वो चेंजेस करने वाला है. ठीक है. बाद में प्रूफ रीडर भी वो एडिटर रिव्यू करके चेक करने को भेजेगा प्रूफ रीडर को. ठीक है. हाँ, अभी ये एजेंट तक गया नहीं है या फिर बुक सेलर के पास गया नहीं है, एजेंट भी नहीं बुक सेलर के पास गया नहीं है. सो प्रूफ रीडर उसे रिवाइव देगा कि ठीक है अभी तेरा काम हो गया है, या फिर कुछ अगर चेंजेस है तो वो चेंजेस बताएगा. ठीक है. वो सजेस्ट क्या करेगा, एडिट सजेस्ट एडिट करेगा, जो फिर से आने वाले एडिटर के पास वो फिर से रिव्यू करेगा, वो फिर से चेक करेगा, फिर से इफ देयर आर एनी चेंजेस ही कैन सजेस्ट टू डू टू अपडेट दैट चेंजेस. ठीक है. एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू until and unless the all the contents in my published story is error free. ठीक है. उसके बाद वो रिवाइज करने वाला राइटर, अभी हो जाने के बाद अगर राइटर का काम है वो रिवाइज करेगा सारे चेंजेस होने के बाद. ओके. देन द नेक्स्ट इज एजेंट के पास, अभी वो उसने एजेंट को भेज दिया क्योंकि वो जो राइटर है जिसने बुक लिखा है वो तो खुद भेजने नहीं जाने वाला है मार्केट में. ठीक है. सो ही sell his story to the agent. Okay, so now agent is actually selling the story on actual market. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, अभी डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो दुकान वाले रहते हैं, जो बुक स्टोर के जो हेड्स रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पैकेज स्टोरी बनाएंगे और उसके बाद वो डिलीवर स्टोरी टू कंज्यूमर्स. बाद में वो जो लास्ट एंड यूजर है जो बुक सेलर है, ही कैन एबल टू रीड द बुक. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे देखो रेलवे रिजर्वेशन का है. हाँ, ट्रैवलर है वो चेक टिकट अवेलेबिलिटी कर सकता है, रेलवे रिजर्वेशन की साइट है. ठीक है, वेबसाइट है, उसका एडमिन बोल सकते हैं हम लोग. सो वो टिकट अवेलेबल है कि नहीं चेक कर सकता है. आफ्टर दैट ही पेज द अमाउंट, जो टिकट की अमाउंट है. उसके बाद बुक टिकट के बाद ये इंक्लूड होने वाला है पे अमाउंट. ठीक है. एंड देन फिल आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड ट्रैवल डिटेल्स, मतलब टू बुक द टिकट्स वी हैव टू fill out the personal information and after that pay the amount whichever the amount it is. उसके बाद हम लोग को वो टिकट बुक होने वाला है ये दो एक्टिविटीज के बाद. सो these are the two activities we have to include on our book ticket scenario. Okay. After that, if the user for certain issues, if the user wants to cancel his tickets, so he can cancel his tickets at any point. So यहाँ पे cancel ticket का भी ऑप्शन है. and whenever he cancel the ticket, the web या फिर जो एडमिन है, रेलवे वेबसाइट का एडमिन है, he checks he is authenticate person to cancel the tickets or not. अगर वो उसने सारे क्या बोल सकते हैं क्राइटेरिया मैच कर लिए, सो ही पास द अप्रूवल टू कैंसिल इट्स टिकट्स एंड रिफंड द मनी. सो रिफंड मनी किसको जाने वाला है, वो फिर से ट्रैवलर को पास जाने वाला है. बाद में उसकी फिर क्राइटेरिया रहने वाली है कि 100% में से सिर्फ 80% ही मिल सकता है एंड ऑल. ठीक है. और वो क्लार्क क्या है, क्लार्क कैंसिल टिकट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है पर्सन. सो ऐसे आप लोग और भी बहुत सारे डिटेल में जाके और भी यूज केसेस बना सकते हैं. यहाँ पे देखो ये चीन सॉ करके कुछ तो है, उसका एक डायग्राम बनाया है. बहुत सारे ऐसे आप लोग आपके हिसाब से डायग्राम बना सकते हो. ठीक है. सो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ टू डिजाइन यूज केस डायग्राम फॉर ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग. ठीक है. जो बुक माई शो पे हम लोग टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, टिकट बुकिंग फॉर मूवीज, उसके लिए आप लोग यूज केस बनाओ. ठीक है. Okay, so then the next topic is our software requirement specification, and that is यहाँ पे देखो उड़ गया. देखो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन
नीड ऑफ SRS जो लास्ट टॉपिक है अपना, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन अवर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो अपना चैप्टर नंबर 2 है. सो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट SRS, मतलब you have to develop one SRS for your each and every project. Okay, when you are working as a professional in IT industry, so you have to develop SRS for each and every project. Mark my words, आपको हर एक प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS फॉर्मेट बनाना ही है. क्लियर? In order to form a good SRS, now what is SRS? So SRS is nothing about एक ऐसा एथिकल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट विच टेल्स द कस्टमर स्पेसिफिकेशन क्लियरली. ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए वो हिसाब से हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं. सो टू मेक श्योर दैट वी create we established one good SRS, and that thing is ultimately काय बोलूया आपण त्याला, major that thing will ultimately responsible for our success of software engineering journey. Clear? म्हणजे जर आपण चांगला SRS बनवला, so that will obviously affect our good software for whenever we deliver that software product to customer. अगर हम लोग को कस्टमर को क्या चाहिए वही क्लियर नहीं है, so you cannot deal with the construction part, modeling part, communication part, or any part in any single little activity in our software engineering journey. So I hope you get the idea, basic idea of what software requirement specification means SRS is. And यहाँ पे लिखा है हम लोग ने कि in order to form a good SRS, here you will see some points which can be used and should be considered to form a structure of good SRS. ठीक है, so ये structure, ये जो points है ना, that is all about the structure of SRS, that is all about the format of SRS. Okay. So the first point is introduction. So what is introduction? Introduction means to introduce your software in few cases. So introduction में क्या आएगा, कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए. अभी ये हम लोग बना रहे हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट से. ठीक है, मतलब कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, ऐसे कलर चाहिए, ऐसा इतने साइज का आइकॉन चाहिए. ठीक है, लॉगिन पेज पे ऐसे डिजाइन चाहिए, ये लोगो चाहिए. सो दैट इज ऑल अबाउट अवर रिक्वायरमेंट्स, एंड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी summarize all his information and plotted those information in our SRS into this first section, which is introduction. Okay, so उसमें तीन पार्ट है. फर्स्ट इज पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. पर्पस मतलब हम लोग क्यों बना रहे हैं. ठीक है, हम लोग ये सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट द पर्पस. सेकेंड इज स्कोप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. मीन्स स्कोप मीन्स कहाँ पे यूज होने वाला है. जैसे कि बैंकिंग का एप्लीकेशन है, सो वो HDFC बैंक का एप्लीकेशन है, सो HDFC बैंक के यूजर वो यूज करने वाले. आधार कार्ड का एप्लीकेशन है, सो इट कैन बी यूज, इट कैन बी वैलिड, द एप्लीकेशन इज वैलिड एंटायर द इंडिया कंट्री. मतलब सिर्फ इंडिया में ही वो वैलिड है आधार कार्ड. ठीक है, फॉरेन में नहीं चलेगा. आप लोग अगर गेमिंग का एप्लीकेशन बना रहे हो, सो वो जो बच्चे लोग हैं वही खेलने वाले. ठीक है, सो स्कोप ऑफ दिस एक्ट. फिर इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन बना रहे हो, सो द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विल एबल टू यूज दैट इंडिविजुअल एप्लीकेशन. मेडिकल वालों के लिए बनाना तो मेडिकल वाले यूज करें. स्कोप मतलब क्या, कहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर का यूज होने वाला है. एंड द लास्ट पॉइंट इज ओवरव्यू. ओवरव्यू इज नथिंग अबाउट द शॉर्ट समरी ऑफ योर एंटायर सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट. ओके, सो उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है जनरल डिस्क्रिप्शन. अभी जनरल डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा कि आप लोग को क्या चाहिए. जैसे कि अभी ये जनरल डिस्क्रिप्शन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन कंस्ट्रेंट्स, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स, preliminary schedule and budget, and appendices. These are the points, these are the factor which will covered in each and every software requirement specification model. मतलब हर एक SRS डॉक्यूमेंट में ये पॉइंट रहते ही है. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और एक एग्जांपल भी देखेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का. सो आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 2 का, और चैप्टर 2 खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है, सो ये जो उसका जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये इतने सारे पॉइंट्स है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू योर होमवर्क जो मैंने ये लेक्चर में बोला है, एंड सबमिट इट ऑन आवर
gscomputer@gmail.com.